14वां अध्याय, पहला सामुएल की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय। खंड काफी लंबा है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए, समय के अभाव में हम खंड को पढ़ेंगे नहीं। और मैंने इसलिए निवेदन किया था बहुत सारे लोगों से कि खंड को पहले से पढ़ लें, और हमने खंड को पढ़ लिया है। इसीलिए हम खंड के ऊपर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। और इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं या परमेश्वर का वचन हमें सिखाए कि वो हमको क्या सिखाना चाहता है, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज सुबह हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाना चाहते हैं, आपके उस वचन की ओर लगाना चाहते हैं जिस वचन को आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। होने दीजिए कि आज आपका वचन हमारे जीवन में महत्व को प्राप्त कर सके, क्योंकि इस वचन में जीवन है, इस वचन में सामर्थ है। वो सामर्थ है, वो जीवन है जो लोगों के मनों को, हृदयों को, विचारों को परिवर्तित करता है। और आज हम यही चाहते हैं कि हमारा हृदय, मन, विचार परिवर्तित हो जब हम आपके वचन को सुने और उसके तरफ ध्यान लगाएं। हम आपके तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं, हम आपके तरफ अपने आंखों को लगाना चाहते हैं और अपने मनों को, हृदयों को लगाना चाहते हैं। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको पहले कहानी समझाऊंगा और उसके बाद हम इस खंड के ऊपर क्या करेंगे, विचार करेंगे। विशेष करके इस खंड को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इस खंड के ऊपर यह पाया कि इस खंड में शाऊल का वर्णन है और शाऊल के साथ उसकी सेना का वर्णन है। शाऊल है और शाऊल के साथ 600 लोग हैं। दूसरी तरफ योनातान है और योनातान का एक व्यक्ति है जिसको हथियार ढोने वाला हम बोलते हैं। और दूसरी तरफ पलस्ती लोग हैं जिनके, जो इजरायलियों के क्या थे, शत्रु थे। शाऊल के जीवन की बात करें, शाऊल अनार के पेड़ के नीचे बैठ करके आराम फरमा रहा था, यानी कि रेस्ट कर रहा था। लेकिन वही बात मत कीजिएगा मेहरबानी से आप लोग। शाऊल वहां पर बैठ करके अनार के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, आराम फरमा रहा था। और दूसरी तरफ योनातान है और उसका हथियार ढोने वाला जन है। योनातान अपने हथियार ढोने वाले व्यक्ति से बोलता है कि हम पलस्तियों की चौकी के पास चले। लेकिन उससे पहले यदि आप इस खंड के एक पद को देखें जो सबसे महत्वपूर्ण है, 6 पद में लिखा हुआ है, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा और चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। ये जो पद है इस खंड का सबसे महत्वपूर्ण पद है। योनातान अपने हथियार ढोने वाले से इस बात को क्या करता है, बोलता है। और यदि आप 9 पद को देखें तो 9 पद में लिखा हुआ है, यदि वे हमसे यो कहें हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उसके पास ना चढ़े, परंतु यदि वे यह कहें हमारे पास चढ़ आओ, तो हम यह जान करके कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर दिया है, हमारे लिए यही चिन्ह हो। यानी योनातान जो है अपने हथियार ढोने वाले से 2 बातें बोलता है। यदि वे हमसे यह कहते हैं कि हमारे आने तक ठहरे रहो, तो हम समझेंगे कि ये यहोवा की ओर से नहीं है। यदि वे हमसे यह कहते हैं कि हमारे पास चढ़ आओ, तो इसका मतलब है कि यहोवा ने उन्हें हमारे हाथ में कर दिया है। और पलस्ती लोग बोलते हैं कि हमारे पास चढ़ आओ। तब योनातान और उसका हथियार ढोने वाला व्यक्ति दोनों जाते हैं पलस्तियों की चौकी पर। और क्या होता है वहां पर कि वे लोग योनातान और उसके जो संगी व्यक्ति था उसके सामने गिरते जाते हैं और योनातान और उसका हथियार ढोने वाला उनको मारना शुरू करता है। दूसरी तरफ शाऊल और उसके साथ 600 लोग हैं। वे देखते हैं कि पलस्तियों की संख्या कम होती जा रही है। फिर उन्होंने इस बात का पता लगाया कि हमारे बीच से कोई व्यक्ति कम तो नहीं हो गया है। जब उन्होंने खोजबीन की तब यह पता चला कि योनातान और उसका जो सेवक है वे दोनों क्या है, नहीं है। शाऊल क्या करता है, वाचा के संदूक को मंगाता है, उस वाचा के संदूक को जो उस समय इजरायलियों के पास क्या था, वहां पर था। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि
शाऊल क्या करता है, एक ऐसी शपथ को लोगों के ऊपर थोपता है जो वाकई में क्या थी, सही नहीं थी। वो क्या बोलता है कि जब तक सांझ ना हो जाए हम में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं खाएगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं खाएगा। यदि कोई खाएगा तो वो क्या किया जाएगा, मार डाला जाएगा। शाऊल इस शपथ को क्या करता है, सबके ऊपर लागू करता है। और हम क्या देखते हैं कि लोग थके हुए थे, परेशान थे, हताश थे, लेकिन शाऊल को इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन योनातान ने उस शपथ को सुना नहीं था। वो देखता है कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा है। वो लकड़ी की नोक को मधुमक्खी के छत्ते में डुबाता है, घुसाता है और शहद को चखता है और उसके आंखों में क्या आती है, ज्योति आती है। उसके बाद शाऊल और उसके लोग भी पलस्तियों की छावनी में जाते हैं और वहां पर एक आश्चर्य क्रम को देखते हैं। आश्चर्य क्रम क्या होता है कि पलस्ती लोग आपस में ही लड़ने लगे और वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे, तलवार चलाने लगे। और उसके बाद जब पलस्ती लोग भागने लगे तब शाऊल यहोवा से पूछता है कि क्या मैं पलस्तियों का पीछा करूं। लेकिन यहोवा शाऊल को क्या करता है, कोई भी उत्तर नहीं देता है। शाऊल समझ जाता है कि किसी ने पाप किया। लेकिन उससे पहले हम देखें कि लोग क्या करने लगे थे। जब वो पलस्तियों की छावनी पर आक्रमण उन्होंने किया तो जब लूट का सामान जो उनके हाथों में आया उसमें जितने भी जानवर थे उन जानवरों को मार करके उसका मांस लहू समेत खाने लगे। और पुराने नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार पशुओं को जब मारा जाता था तब लहू को, मांस को लहू समेत नहीं खाया जाता था, क्योंकि लहू में क्या होता है, प्राण होता है। और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से क्या किया था, मना किया था। और शाऊल बहुत नाराज होता है। पहली बार यहां पर इस खंड में शाऊल ने सही कार्य किया। वो नाराज होता है, लोगों को निर्देश देता है कि मेरे पास जानवरों को लेकर के आओ, वेदी बनाएंगे, वहां पर हम मारेंगे, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, खा सकते हो। और जब पलस्तियों का पीछा करने की बात होती है तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। शाऊल समझ जाता है कि पाप हुआ है। चिट्ठी डाली आती है, चिट्ठी शाऊल और योनातान के नाम पर क्या होती है, निकलती है। फिर चिट्ठी डाली आती है और चिट्ठी योनातान के नाम पर क्या होती है, निकलती है। और शाऊल क्या बोलता है कि योनातान निश्चय मारा जाएगा। लेकिन जो शाऊल के लोग थे उन्होंने योनातान को क्या कर लिया, बचा लिया। और उसके बाद यदि आप देखें जो अंतिम खंड है उसमें शाऊल के जीवन का वर्णन है कि उसने क्या क्या कार्य किए। इस अध्याय की यदि हम बात करें तो इस अध्याय में हम इस बात को पाते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, परमेश्वर पर निर्भर रहने से वह जीवन में हमें सफलता देता है। परमेश्वर पर निर्भर रहने से वो जीवन में हमें क्या करता है, सफलता देता है। यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो सांसारिक दृष्टिकोण से यह बात लागू नहीं होती है। हम क्या सोचते हैं, हम दुनिया के ऊपर निर्भर होंगे, दुनिया के लोगों के ऊपर निर्भर होंगे या किसी अन्य चीज के ऊपर निर्भर होंगे, तब हमें जीवन में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, परमेश्वर पर निर्भर रहने से हमें जीवन में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। इस अध्याय में शाऊल स्वयं पर निर्भर है और मूर्खता पूर्ण कार्य कर रहा है। जबकि योनातान की बात करें, योनातान परमेश्वर की सहायता से लोगों को विजय प्रदान कर रहा है। शाऊल के साथ जो याजक थे वे याजकों की भ्रष्ट पीढ़ी से संबंध रखते थे। याजकों की भ्रष्ट पीढ़ी का मतलब है एली के पुत्र पिनहास का पोता याजक था और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिया क्या था, याजक था। ये सही लोग नहीं थे और शाऊल इनके साथ था और उसने याजकों की भ्रष्ट पीढ़ी से, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता था, जिसको परमेश्वर ने श्राप दिया था, उससे शाऊल सहायता को प्राप्त कर रहा था। उनके ऊपर शाऊल क्या था, निर्भर था। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइबल में विश्वास का सबसे अद्भुत प्रकटीकरण
हम 14 अध्याय के 6 पद में हम पाते हैं, जैसा कि आपके सामने वो पढ़ा भी गया, कि विपरीत परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी उसका विश्वास क्या था? बहुत मजबूत था। योनातान का विश्वास बहुत मजबूत था, जबकि शाऊल का विश्वास ऐसा नहीं था। योनातान बुद्धिमान है 29 और 30 पद में, जबकि शाऊल मूर्ख है 43 पद में। योनातान ईमानदार है, जबकि शाऊल ईमानदार नहीं है 13 अध्याय के 4 पद में। योनातान परमेश्वर की तरफ से दूसरों के लिए आशीष का कारण है 14 अध्याय का 23 पद, जबकि शाऊल 24 पद में श्राप का कारण है। योनातान नम्रता पूर्वक अनुकरण करने वाला, परमेश्वर का अनुकरण करने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था का अनुकरण करने वाला व्यक्ति है। वो एक महान उदाहरण है। जो पहली बात है जो हम इस खंड से सीखेंगे वो 1 से 23 पद के अनुसार, 1 से 23 पद के अनुसार हम इस बात को देखते हैं, यहोवा योनातान के द्वारा इज़राइल को छुटकारा देता है। यहोवा योनातान के द्वारा इज़राइल को छुटकारा देता है, क्योंकि वो विश्वास और कर्म का व्यक्ति है। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? छुटकारा देता है योनातान के द्वारा, इज़राइल को छुटकारा देता है, क्योंकि योनातान विश्वास और कर्म का व्यक्ति है। अ मैन ऑफ फेथ एंड एक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने पढ़ा भी, ध्यान भी दिया होगा, शाऊल के साथ कितने लोग थे? 600 लोग थे, 600 लोग थे। और योनातान के साथ सिर्फ एक व्यक्ति था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाऊल के साथ परमेश्वर नहीं था, जबकि योनातान के साथ क्या था? परमेश्वर था। इस बात को हमको समझना है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जो महत्वपूर्ण बात यह है इस घटना में कि शाऊल के साथ परमेश्वर नहीं था, लेकिन योनातान के साथ क्या था? परमेश्वर था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइलियों को शाऊल के द्वारा नहीं बल्कि योनातान के द्वारा क्या किया? बचाया। क्यों शाऊल ने पलस्तियों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि उसके साथ तो 600 लोग थे, आराम फरमा रहा था, सो रहा था, रेस्ट कर रहा था। 600 लोग थे, फिर भी वो क्या कर सकता था? उनके ऊपर आक्रमण कर सकता था। लेकिन 600 लोगों के साथ होते हुए भी उसने पलस्तियों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। योनातान ने आक्रमण किया, जबकि योनातान के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति था। शाऊल के अंदर डर था, विश्वास नहीं था, वो स्वयं के ऊपर निर्भर था, जबकि योनातान के अंदर डर नहीं था, विश्वास था और वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। आज संसार में बहुत सारे लोग संकट में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग शैतान के चुंगल में पड़े हुए हैं। जीवन से, मौत से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान के आक्रमण से क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर इन सब लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन 600 लोगों के द्वारा से नहीं, उनके द्वारा से नहीं जिनके जीवन में डर है, उनके द्वारा से नहीं जिनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके द्वारा से नहीं जो स्वयं के ऊपर निर्भर है। परमेश्वर उनके द्वारा से बचाना चाहता है जो विश्वास से भरे पड़े हुए हैं, जो डरते नहीं हैं और परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, और वे बहुत थोड़े से हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को चुना था? 12 लोगों को चुना था। 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो परमेश्वर को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, कम लोग चाहिए, लेकिन विश्वास योग्य लोग चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो डरते नहीं हैं, ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञा का अपने जीवन में पालन करने चाहते हैं। और बाइबल में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पाते हैं जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को बचाया, उद्धार के कार्य को पूरा किया, क्योंकि वह विश्वास से भरा हुआ जन था,
एक व्यक्ति को सिर्फ परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। ढेर सारे व्यक्तियों को परमेश्वर ने इस दुनिया में नहीं भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति को भेजा संसार का उद्धारकर्ता बनने के लिए, संसार का स्वामी बनने के लिए, संसार का मालिक बनने के लिए। क्योंकि वह विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, उसके जीवन में डर नहीं था और वह परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। प्रश्न उठता है, क्या आप विश्वास और कर्म के व्यक्ति हैं? क्या आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं? क्या आप डरते हैं या आप नहीं डरते हैं? दूसरी बात, 24 से 45 पद के अनुसार, यहोवा ने शाऊल को उत्तर देने से इनकार कर दिया। यहोवा ने शाऊल को उत्तर देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मूर्ख और आज्ञा ना मानने वाला राजा था। क्योंकि वह मूर्ख और आज्ञा ना मानने वाला क्या था? राजा था। इसलिए परमेश्वर ने उसको जवाब देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इस खंड में दो लोगों की प्रार्थना का वर्णन है, योनातान और शाऊल। परमेश्वर ने योनातान की प्रार्थना का क्या किया? जवाब दिया। लेकिन शाऊल की प्रार्थना का परमेश्वर ने क्या किया? जवाब नहीं दिया। क्या परमेश्वर योनातान से ज्यादा प्रेम करता था? क्या परमेश्वर योनातान को ज्यादा पसंद करता था और शाऊल को ज्यादा पसंद नहीं करता था? क्या यह बात थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यदि हम शाऊल की प्रार्थना का बात करें तो हम पाते हैं कि शाऊल की प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता का पाप किया था। उसने क्या किया था? अनाज्ञाकारिता का पाप किया था तथा मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। अनाज्ञाकारिता का पाप और मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। यदि आप मूर्खतापूर्ण कार्यों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 24 से 30 पद को पढ़ें, और यदि आप अनाज्ञाकारिता के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप 31 पद को पढ़ सकते हैं, 16 से 23 पद को पढ़ सकते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें तो हम बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी राजा था, शाऊल भी राजा है, प्रभु यीशु मसीह भी राजा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बात करें, प्रभु यीशु मसीह ने मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह अनाज्ञाकारी नहीं रहा, लेकिन उसने परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार कार्य किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी हर एक प्रार्थनाओं का क्या किया? जवाब दिया। यदि हम 24 से 30 पद को देखें और विशेष करके इस खंड को देखें, जो खंड दूसरे पॉइंट से संबंधित है, इसमें हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को पाते हैं। यदि हम 24 से 30 पद को देखें तो जो सबसे पहली हम बात को पाते हैं सीखने वाली, वो ये है, आप जीवन में मूर्खतापूर्ण निर्णय कैसे लेते हैं? हम सब लोग जीवन में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं। कभी ना कभी हम अपने जीवन में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं। हमको यह विरासत में मिला हुआ है। आदम और हव्वा की यदि हम बात करें, आदम और हव्वा ने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था। परमेश्वर ने उनके लिए अदन के बगीचे में जीवन का वृक्ष भी लगाया था और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया था, लेकिन आदम और हव्वा ने यह निर्णय लिया कि वो जीवन के वृक्ष से फल नहीं खाएंगे, वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से क्या करेंगे? फल को खाएंगे। मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था। मूर्खतापूर्ण निर्णय हम कैसे लेते हैं? आप मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करने के बजाय अपनी मनोवृत्ति का क्या करते हैं? पालन करते हैं। यानी अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं, अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, तब आप मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं। हो सकता हो कि आपका निर्णय आपकी दृष्टि में अच्छा हो, सही हो, गलत ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत हो सकता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो सही नहीं हो सकता है। हम सबको लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है, वो गलत नहीं है। लेकिन हम जांच सकते हैं कि क्या आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लिया है या आपने अपनी समझ के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने मनोवृत्ति के अनुसार क्या किया है? निर्णय लिया है। नीति वचन में लिखा हुआ है, जो अपने पर भरोसा रखता है वो मूढ़ है, परंतु जो बुद्धि पर चलता है उसका जीवन सुरक्षित रहता है।
जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करने के बजाय स्वयं की इच्छा का पालन करते हैं, तब आप अपने जीवन में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं, और ऐसा निर्णय आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ाएगा, पीछे बढ़ाएगा। आप सोचेंगे कि मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन वास्तव में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। शाऊल भी ऐसा ही सोच रहा था जब उसने निर्णय लिया कि भोजन नहीं करना है। ठीक है, लड़ाई में व्यक्ति गया हुआ है, व्यक्ति यदि खाएगा नहीं तो लड़ाई कैसे करेगा, उसको ताकत कैसे मिलेगी। और शाऊल ने क्या बोल दिया, सांझ तक किसी को कुछ नहीं खाना है जब तक कि लड़ाई समाप्त ना हो जाए। लोग थके मांदे थे। उसने अपने जीवन में मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। जब हम जीवन में चुनाव करते हैं कि हम परमेश्वर के बजाय पाप करेंगे, पाप की आवाज को सुनेंगे, संसार की आवाज को सुनेंगे, हम अपने जीवन में मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं। यदि हम 31 से 35 पद की बात करें, तो जो दूसरी शिक्षा हमको मिलती है वो यह है, मूर्खतापूर्ण निर्णय आपकी अपनी मनोवृत्ति या आपकी अपनी इच्छा का पालन करने से आता है, लेकिन बुद्धिमान निर्णय परमेश्वर के वचन का पालन करने से आता है। मूर्खतापूर्ण निर्णय जब आप अपनी मनोवृत्ति का पालन करते हैं, अपनी इच्छा का पालन करते हैं, तब आता है। लेकिन बुद्धिमान निर्णय या बुद्धिमानी से भरा निर्णय परमेश्वर के वचन का पालन करने से आता है। हैरानी की बात यह है कि शाऊल परिस्थितियों को अच्छे से संभालता है। यहां पर यदि आप 31 से 35 पद को देखें तो 31 से 35 पद में जो घटना घट रही है उसमें शाऊल परिस्थितियों को अच्छे से संभाल रहा, क्योंकि शाऊल के जो लोग थे वो पाप कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जानवरों को बलि कर रहे थे और मांस को लहू समेत क्या कर रहे थे, खा रहे थे। शाऊल गुस्सा होता है, नाराज होता है, उनको समझाता है कि वह यहोवा के विरुद्ध में क्या करे, पाप ना करे। शाऊल यहां पर परिस्थितियों को अच्छे से संभालता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि यहोवा के विरुद्ध तुम पाप ना करो। वह एक पत्थर खड़ा करता है जहां पर वे जानवरों को मार सकते हैं, उसका लहू बहा सकते हैं। पहली बार यहोवा के लिए वो क्या करता है, एक वेदी बनाता है। उसके जीवन में परमेश्वर की आराधना करने की सच्ची इच्छा क्या करती है, दिखाई पड़ती है। लेकिन जो उसने पहले निर्णय लिए, मूर्खतापूर्ण निर्णय, और अभी जो वो निर्णय ले रहा है बुद्धिमानी से भरा हुआ, इन निर्णयों में अंतर क्या है। पहले वो अपनी इच्छा का पालन कर रहा है, अपनी मनोवृत्ति का पालन कर रहा था, अब वो परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि शाऊल ने अपने जीवन में कभी भी सही निर्णय नहीं लिया, सही निर्णय लिया। फर्क सिर्फ इतना है यहां पर कि यहां पर जो उसने निर्णय लिया वो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं लिया, उसको जो अच्छा लगा उसके अनुसार से वो निर्णय लिया। और कई दफा हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं, हमको जो अच्छा लगता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। दुनिया से मतलब नहीं, परमेश्वर से मतलब नहीं, लोगों से मतलब नहीं, कलीसिया से मतलब नहीं, परिवार से मतलब नहीं, समाज से मतलब नहीं। जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको अपने दृष्टि में सही लगता है, हम वो निर्णय लेते हैं। याद रखें, ऐसा निर्णय आपको जीवन में नीचे गिरा सकता है, आपको आगे बढ़ने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। नीति वचन में लिखा हुआ है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। तीसरी जो बात हम देखते हैं दूसरे खंड में वो यह है 36 से 39 पद में, ऐसे वायदे ना करे जिनको आप निभा नहीं सकते। ऐसे वायदे ना करे जिनको आप निभा नहीं सकते। शाऊल ने क्या वायदे किया, शाऊल ने क्या प्रतिज्ञा किया कि जिससे पाप हुआ है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस भी व्यक्ति से पाप हुआ है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो योनातान क्यों ना हो, शाऊल क्यों ना हो, या प्रजा के लोग क्यों ना हो, जिस व्यक्ति से भी पाप किया गया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यहोवा ने क्या किया, शाऊल की प्रार्थना का उत्तर
नहीं दिया। शाऊल ने जो वायदा किया था उस वायदे को वो पूरा नहीं कर पाया। शाऊल अपने वायदे को, प्रतिज्ञा को पूरा करने में क्या हो गया? असफल हो गया। कई दफा हम अपने जीवन में वायदे करते हैं, कई दफा हम अपने जीवन में प्रतिज्ञा करते हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, लेकिन उन वायदों को हम पूरा करने में क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। हम दिखाते तो हैं अपने जीवन से कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूं, मैं परमेश्वर के भय में चल सकूं, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी कर सकूं, लेकिन वो चीज कार्य रूप में नहीं दिखाई देता है। और जो चीज कार्य रूप में नहीं दिखाई देता है उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। यदि कागज पर लिखा हुआ है, हमारे मुंह से निकल रहा है, लेकिन वो चीज हमारे जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन वायदों को बोलने का या उसको स्वीकार करने का कोई भी फायदा या मतलब नहीं है। यदि हम 40 से 44 पद को देखें तो जो एक और शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं वो ये है, जब आप गलती करते हैं तो स्वीकार करने को तैयार हो। जब आप गलती करते हैं तो आप स्वीकार करने को तैयार हो, लेकिन हम नहीं स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि हमको विरासत से मिला हुआ है, ठीक है, हमारे बाप दादों से मिला हुआ, आदम और हव्वा से मिला हुआ है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर आदम से पूछता है, ये तूने क्या किया? तो आदम ने तो परमेश्वर पर ही दोष लगा दिया, ये स्त्री है जिसको तूने दिया था, इसी ने तो फल खाने के लिए मुझे बोला। हव्वा ने किसके ऊपर दोष लगा दिया? सर्प के ऊपर दोष लगा दिया। अब सर्प तो बेचारा परेशान हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था किसका नाम लूं, क्योंकि उसी ने सब कुछ किया था, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। गलती को स्वीकार नहीं करते आदम हव्वा। हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। जब हम गलत होते हैं तो हम अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हमें लोगों का भय होता है, लोगों का डर होता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग हमारे बारे में क्या बातें बनाएंगे। परमेश्वर का डर और भय हमारे जीवन में नहीं होता है, लोगों का डर और भय हमारे और आपके जीवन में होता है। शाऊल के लिए शपथ लेना गलत था, उसको तोड़ना भी गलत था और उसको रखना भी गलत था। यह एक गलत शपथ थी। दूसरे शब्दों में यदि हम बोले, जब आप एक मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं। जब भी हम मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं अपने जीवन में तो इसका मतलब है कि आप उसमें क्या हो गए? फंस गए। आपको अपने पापों को उस समय क्या कर लेना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन शाऊल यहां पर ऐसा नहीं करता है। 45 पद में यदि हम बात करें तो एक और बात को हम सीखते हैं, लोगों पर से भरोसा ना खोए। लोगों पर से भरोसा ना खोए। शाऊल ने क्या किया? योनातान के प्राण लेने की शपथ को खाया, लेकिन शाऊल के आदमियों ने शाऊल को ऐसा करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। वे लोग जो शाऊल के अधीन थे, शाऊल राजा था, अब वे लोग शाऊल की बात को नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि शाऊल ने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था, अनाज्ञाकारी था। अब वही लोग राजा की ही नहीं सुन रहे, प्रजा राजा की नहीं सुन रहा है। आश्चर्य की बात है, क्योंकि शाऊल ने अपने लोगों का क्या कर दिया था? विश्वास खो दिया था। कई दफा हमारे और आपके साथ जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम विश्वास खो देते हैं तब लोग आपकी नहीं सुनेंगे, परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनेगा। इसीलिए विश्वास को ना खोए। आपको इस पृथ्वी पर रहना है, तो इस पृथ्वी पर रहते हुए आप मनुष्यों के प्रति भी जिम्मेवार है और परमेश्वर के प्रति भी जिम्मेवार है। आपको मनुष्यों का भी विश्वास नहीं खोना है और परमेश्वर का भी विश्वास नहीं खोना है। आपको मनुष्यों के प्रति भी विश्वास योग्य बने रहना है और परमेश्वर के प्रति भी आपको क्या करना है? विश्वास योग्य बने रहना है। यदि हम अंतिम बात देखें 46 पद में, तो जो अंतिम बात हम पाते हैं, कभी ना थके और कभी ना हार माने। जीवन में कभी ना थके और कभी ना हार माने। शाऊल और उसके आदमियों को फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कि वे दुश्मनों को दबा रहे थे,
पहले दुश्मन उनको दबा रहे थे, दुश्मन उनको परेशान कर रहे थे, लेकिन अब वे दुश्मनों को दबा रहे थे, लेकिन उन्होंने काम को समाप्त नहीं किया, काम को खत्म नहीं किया। शाऊल ने फलस्तियों का पीछा करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। शाऊल ने सोचा चलो ये भाग गए हैं, अच्छा ये हो गया, भाग गए, अब ये दोबारा से वापस नहीं आएंगे। शाऊल को क्या करना था? शाऊल को अपने शत्रुओं का संपूर्ण रीति से संहार करना था, संपूर्ण रीति से। लेकिन शाऊल थक गया, हार मान लिया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पाप का नाश करने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह ने तो पाप का पूरी तरह से नाश कर दिया। प्रभु यीशु मसीह थका नहीं, प्रभु यीशु मसीह हारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पाप को पूरी तरह से पराजित कर दिया। लेकिन हम कई दफा अपने जीवन में उसी पाप को पुनर्जीवित कर देते हैं। जब हम थक जाते हैं, जब हम हार मान जाते हैं, जब हम वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना छोड़ देते हैं, जब हम जीवन में आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, जब हम आत्मिक रूप से ठंडे पड़ जाते हैं, हम अपने जीवन में पाप को क्या कर देते हैं? पुनर्जीवित कर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखाता है कभी नहीं थकना है, कभी नहीं हार मानना है। शाऊल को पूरी तरह से अपने शत्रुओं का क्या करना था? नाश करना था। हमें भी अपने जीवन में जो पाप रूपी शक्ति है उसको पूरी तरह से पराजित करना है। परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है, हमको क्या करना है? सिर्फ उसकी सामर्थ्य से उनके ऊपर क्या करना है? विजय को प्राप्त करना है। लेकिन कई दफा हम अपने जीवन में पाप से क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। पाप हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र नहीं रह जाता है। तीसरी और अंतिम बात 47 से 52 पद में, 47 से 52 पद में जो तीसरी और अंतिम बात हम देखते हैं, हमें अपने जीवन को और परमेश्वर, हम अपने जीवन को और परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे मापता है। ठीक है, हम अपने जीवन को और परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे मापता है या उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, यदि बात करें हम अपने जीवन के मूल्यांकन की, तो हम सब लोग अपने जीवन का मूल्यांकन सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे बात आदम और हव्वा की आई, तो आदम और हव्वा ने अपने जीवन का क्या मूल्यांकन किया? आदम ने क्या मूल्यांकन किया कि ये गलती मेरी नहीं है, परमेश्वर ये तेरी गलती है। हव्वा ने अपने जीवन का क्या मूल्यांकन किया? परमेश्वर ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती सर्प की है। वैसे ही शाऊल ने अपने जीवन का क्या मूल्यांकन किया जब शाऊल ने अपने जीवन में पाप किया? जब आप 47 से 52 पद को पढ़ते हैं तो 47 से 52 पद में कंक्लूजन दिया गया है कि शाऊल अपने जीवन में कैसे सफल हुआ। यहां शाऊल की सफलता का वर्णन बताया गया है। संक्षिप्त रूप में शाऊल के जीवन का यहां पर क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। यदि आप इस खंड को ही यदि पढ़ेंगे और इस खंड के आधार पर यदि आप शाऊल के जीवन का मूल्यांकन करेंगे तो आप सोचेंगे कि शाऊल तो एक महान राजा था। उसने इजराइल के शत्रुओं को उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में खदेड़ दिया। उसने वीरता पूर्वक युद्ध किया। उसने अमालेकियों को पराजित किया। उसने इजराइल को उनको लूटने वालों से क्या किया? छुड़ाया। यह सब बहुत अच्छा लग सकता है सुनने में भी, पढ़ने में भी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाऊल के शासन काल का जो ये वर्णन है, इसमें एक कमी है, एक बहुत बड़ी कमी है। सब कुछ अच्छा लगता है पढ़ने में, देखने में, सुनने में, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ी कमी यह है कि इस 47 से 52 पद में एक बार भी परमेश्वर का उल्लेख नहीं है, एक बार भी परमेश्वर का वर्णन नहीं है, एक बार भी परमेश्वर का उल्लेख नहीं है। यह सिर्फ एक मानवीय आकलन है, यह सिर्फ एक मानवीय मूल्यांकन है। मानवीय दृष्टिकोण से शाऊल ने एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल किया था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण से यह एक निराशाजनक विफलता थी। शाऊल के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी सफलता को उसने हासिल किया था, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से शाऊल
के जीवन का यदि हम मूल्यांकन करें, एक निराशाजनक विफलता का उसने हासिल किया था। परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता और विश्वास को आपके जीवन को मापने के लिए देखता है, या आपके जीवन का मूल्यांकन करने के लिए उसका प्रयोग करता है, ना कि आपकी सांसारिक सफलताओं के लिए। परमेश्वर आपके जीवन का मूल्यांकन सांसारिक सफलताओं के लिए नहीं करता है। परमेश्वर हमारे जीवन का मूल्यांकन आज्ञाकारिता और विश्वास के लिए करता है, और इसी में साउल क्या हो गया? असफल हो गया। यदि आप इस खंड के अंतिम लाइन को देखें तो लिखा हुआ है, शाऊल ने फलस्तियों के साथ अपना काम कभी भी समाप्त नहीं किया, या पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। क्या लिखा हुआ? शाऊल अपने जीवन भर, लिखा हुआ ना, शाऊल अपने जीवन भर किससे लड़ता रहा? फलस्तियों से लड़ता रहा। क्यों लड़ता रहा? जबकि लड़ाई की कोई नौबत ही नहीं आनी थी, लेकिन क्या लिखा हुआ? जीवन भर फलस्तियों से लड़ता रहा। कई दफा हम भी अपने जीवन में अपने पापों से जीवन भर लड़ते रहते हैं, जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम विश्वास में और आज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। यदि आप विश्वास में और आज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, आप जीवन भर अपने पापों से लड़ते रहेंगे, जीवन भर अपने पापों से क्या करते रहेंगे? संघर्ष करते रहेंगे। हमारे लिए दो प्रश्न हैं। सबसे पहले कि लोग आपके जीवन को कैसे मापेंगे? लोग आपके जीवन को कैसे मापेंगे? क्या परमेश्वर आपकी कहानी का हिस्सा होगा? क्या वो आपकी कहानी का केंद्रीय हिस्सा होगा? क्या परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम, परमेश्वर में आपके विश्वास, परमेश्वर के प्रति आपकी सेवा के बारे में बिना बताए क्या आपकी कहानी को बताना असंभव होगा? या परमेश्वर आपकी कहानी से अनुपस्थिति रहेगा? यदि हम बात करें, शाऊल के जीवन की बात करें, तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर उसकी कहानी का हिस्सा नहीं था। परमेश्वर उसके कहानी का केंद्रीय हिस्सा नहीं था। परमेश्वर में उसका प्रेम नहीं था, परमेश्वर में उसका विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी बाइबल में उसकी कहानी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। परमेश्वर उसके जीवन से अनुपस्थित था। परमेश्वर उसकी कहानी का मुख्य भाग नहीं था, उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर आपके और हमारे जीवन को कैसे मापेगा? प्रेरितों के काम में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से बोलता है, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में, मेरा विवेक निर्मल है, शुद्ध है, लेकिन मेरा विवेक मुझे दोषी नहीं ठहराता। परमेश्वर ही मेरा न्याय करता है। हम सब लोग ऐसा सोचते हैं, मेरा दिमाग सही है, मेरा विवेक सही है, मैं तो दोषी नहीं हूं। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? यहोवा ही मेरा न्याय करता है। अंत में यह मायने नहीं रखता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, यहां तक कि मैं अपने जीवन के बारे में क्या सोचता हूं। जो सबसे मायने रखता है वो यह है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर आपके बारे में क्या ध्यान करता है। परमेश्वर विश्वसनीय पुरुषों और महिलाओं की तलाश में है, जो अपने जीवन के संपूर्ण जीवन में ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से और आज्ञाकारिता से उसकी क्या कर सके? सेवा कर सके। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो विश्वास से भरे हो, जिनके जीवन में डरना हो, जो परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहते हैं, जो उसके प्रति आज्ञाकारी रहना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करना चाहते हैं। विलियम कैरी ने इस प्रकार से बोला था, एक्सेप्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर से महान महान कार्यों की अपेक्षा करो और परमेश्वर के लिए महान महान कार्य करो। हम परमेश्वर से तो महान कार्यों की अपेक्षा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम महान महान कार्य नहीं करते हैं। क्या आप परमेश्वर के लिए महान कार्य को करना चाहते हैं? क्या आप छुटकारे के कार्य को करना चाहते हैं? क्या आप इस बात को दृढ़ता से बोल सकते हैं जैसे कि योनातान ने बोला
क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा और चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर है। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि हम अपने जीवन में आपके प्रति निर्भर रह सके, आपके ऊपर निर्भर रह सके। हम डर में नहीं, विश्वास में जीवन को जिए। हम अनाज्ञाकारिता में नहीं, आज्ञाकारिता में जीवन को जिए और विश्वास में आगे बढ़ सके और आपके लिए महान महान कार्य कर सके, जिस प्रकार से आपने कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए महान कार्य किया। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।